हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कंप्लीट कोर जावा कोर्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इस वीडियो का मोटिव ये रहने वाला है कि हम कंस्ट्रक्टर को आपके जहन में इस तरह से बिठा दें कि ताकि आपको कंस्ट्रक्टर में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आपको कोई और वीडियो देखने की नीड भी ना पड़े। तो हम कंस्ट्रक्टर की सबसे पहले देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसके बाद उसकी हम देखेंगे कि नीड क्यों पड़ी, जावा के अंदर हमें इसकी नीड क्यों पड़ी। अगर हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं करते तो उसके अलावा हमारे पास क्या क्या इशू आते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि टाइप्स हमारे पास कितने किस्म की होती हैं कंस्ट्रक्टर, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो लास्ट में हम फिर प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं ताकि हमें प्रैक्टिकली भी यूज़ करना आ जाए कि कंस्ट्रक्टर हमें कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट वाला पार्ट, कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि क्या होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ब्लॉक होता है, तो हम इसे कह सकते हैं इज अ ब्लॉक। ये हमारे पास एक ब्लॉक होता है, सिमिलर टू मेथड। जिस तरह हमारे पास एक मेथड होता है, ब्लॉक हम उसे कहते हैं जिसमें ये ब्रैकेट्स आती हैं, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया। तो कंस्ट्रक्टर भी मेथड की तरह एक ब्लॉक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख लो, सिमिलर टू मेथड। ठीक है, ये हमारे पास मेथड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है, ये देखो, हैविंग सेम नेम ऑफ क्लास नेम। अब आप मेथड देखो, मेथड का नाम हम कुछ भी रख देते थे। जिस तरह एक मेथड हमारे पास हो गया जिसका काम है कोई भी यूज़र का डेटा गेट करना, तो उसका नाम क्या होगा, गेट यूज़र डेटा। नाम उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम हमेशा उसका वो रखा जाता है जो कि उसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में एक कंस्ट्रेंट होती है कि हमारे पास जो भी उसका नाम होगा, उसका नाम और क्लास का नाम जो कि उस क्लास के अंदर प्रेजेंट है वो सेम होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है कंस्ट्रक्टर के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसी के अंदर ही आती है, वो हमारे पास आती है कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। अगर आप मेथड देखो तो मेथड के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये सिंपल सी चीज़ देखो, पब्लिक वॉइड, कोई भी यहाँ पे रिटर्न टाइप आती है। वॉइड हो गई, स्ट्रिंग हो गई, इंट हो गई, कोई भी हमारे पास रैपर क्लास हमारे पास रिटर्न टाइप हो सकती है। तो यहाँ पे वो रिटर्न टाइप आती थी, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप ऐसी नहीं आती। इवन हमारे पास वॉइड भी नहीं आती। ठीक है, और पहली जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास का नाम हो गया क्लास स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ तो उसके अंदर मेरे पास मैं लगा दूंगा पब्लिक और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बन चुका है। और इसमें देखो तो हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाई, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन वॉइड भी नहीं होती। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो रूल है हमारे पास कंस्ट्रक्टर का, वो मैं लिख देता हूँ। वो हमारे पास चीज़ आ गई, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, हालांकि हमारे पास वॉइड भी नहीं होती। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट, या फिर हम इसको रूल ऑफ कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो हमारे पास आता है एक्सेस मॉडिफायर। अब जो मेथड है हमारे पास उसके अंदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, एक्सेस मॉडिफायर डिफरेंट किस्म के लगा सकते हैं। तो क्या हम कंस्ट्रक्टर के साथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? अगर लगा सकते हैं तो कौन कौन से लगा सकते हैं? ठीक है, ये जितने भी एक्सेस मॉडिफायर हैं हमारे पास, जिस तरह हमारे पास पब्लिक आ गया, प्रोटेक्टेड आ गया,
उसके अलावा प्राइवेट आ गया, एंड देन लास्ट वन इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये सारे के सारे जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं वो हम एक्सेस मॉडिफायर हैं वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लगा सकते हैं। हम पब्लिक भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा जितने भी हैं वो हम नहीं लगा सकते कंस्ट्रक्टर के साथ। फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कंस्ट्रक्टर के रूल के हवाले से, वो हमारे पास है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली when we create a constructor, create an object। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी बनाते हैं तो उसी टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कंस्ट्रक्टर के। जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओ तो इन रूल्स को आपने ध्यान में रखना है। अगर कोई एक भी रूल आपने मिस कर दिया तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाती है। अब आपने देखना है कि हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ कहाँ पे करना है। अब यूज़ देखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो ये आ जाता है हमारे पास यूज़। तो देखो यूज़ कहाँ पे करना चाहिए हमें, ये चीज़, इसको हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। तो अब ये एक सिंपल सी क्लास देखो, यहाँ पे क्लास स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट के अंदर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि क्लास वेरिएबल भी कहलाते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग नेम आ गया। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास इंटीजर std स्टूडेंट आईडी आ जाता है। ठीक है, और इसको हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया। अब क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता और ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब होगा क्या कि अगर मैं मेन मेथड के अंदर आता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को मैंने इनिशियलाइज़ करवाना। तो हम ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से बना सकते हैं, वो होता है बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड एंड बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो वो चीज़ हम बना सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखते हैं बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे लिख लो रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है। अब अगर मैं इसको कॉल करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब इस केस में क्या होगा कि मैं करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के नाम से s1 डॉट, ये कहाँ पे होगा, डॉट नेम। अब होगा क्या कि मतलब s1 डॉट नेम मैं कर रहा हूँ, तो नेम की वैल्यू कोई भी मैंने इनिशियलाइज तो नहीं करवाई, इसको कोई भी वैल्यू मैंने असाइन तो नहीं की। तो होगा क्या कि हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट बना है और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, s1। ठीक है, ये यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक तो नेम है और एक आईडी है। जो नेम है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या जाती है, नेम क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। और सेकंड चीज़ हमारे पास है std id, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास जाती है, क्योंकि वो इंटीजर है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाती है 0। अब उसकी चली गई डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। अब मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी नल और 0 नहीं चाहिए। अगर मैं सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके साथ भी एक न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फॉर एग्जांपल s2,
और उसके अंदर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी, नल और ज़ीरो। जब तक मैं वैल्यू उसको कोई असाइन नहीं करता तो इसमें मेमोरी मेरी वेस्ट हो रही है। और इस केस में अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी नेम की वैल्यू क्या चलेगी, है नल, और सेकंड ऑब्जेक्ट अगर बनाता हूँ तो उसकी वैल्यू भी क्या चलेगी, है नल। तो वैल्यू सेम होती जाती हैं। जब भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता जाता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम होती जाती है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम हो रही है। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो इस केस में रेफरेंस वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते। अब सेकंड चीज़ आप देखो यहाँ पे, अगर मैं बाय यूजिंग मेथड अगर करता हूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बनाता हूँ क्लास स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने बना दिया कोई भी वेरिएबल, जिस तरह के हमने बनाए थे स्ट्रिंग नेम और इंटीजर std, ठीक है, और इसको मैंने ये चीज़ कर दिया। अब मेन मेथड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बना दूँगा। तो ये है हमारे पास मेन मेथड, और इसके अंदर देखो हमारे पास स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब ये हमारे पास चीज़ आ गई है स्टूडेंट के केस में। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि s1 डॉट जब मैं करूँगा तो हमारे पास नेम को वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। तो नेम इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे ABC कर देता हूँ कुछ भी, और s1 डॉट नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इंटीजर है तो मैं इसको 101 कर देता हूँ। अब इससे क्या हुआ कि मैंने ऑब्जेक्ट को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब जो नल वाली चीज़ थी ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर जो s1 के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारे पास जा रही थी नल, अब वो नहीं जा रही। अब वैल्यू जो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, अब नेम की वैल्यू क्या हो चुकी है, नेम इज़ इक्वल टू ABC, और std जो हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या चलेगी, ये 101। अब वो वाली प्रॉब्लम तो हमारे पास सॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमारे पास कोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये देखो, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए मुझे 3 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी बड़ी एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, उस केस में क्या होगा कि मुझे बहुत सारी थाउजेंड ऑफ लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती। तो इस केस में क्या होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टर। तो देखो कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो, एक क्लास बना दी मैंने स्टूडेंट, और इसके अंदर वही वेरिएबल मैंने रख दिए इंट std, और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नो। अभी वैल्यू इनिशियलाइज इनिशियलाइज नहीं कर। अब मैं क्या करता हूँ, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर लगाना है, पब्लिक स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो, आपने जब भी कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपने ऊपर देखना है कि वैल्यू हमारे पास क्लास लेवल पे कौन कौन सी मौजूद है। तो आप यहाँ पे देखो, एक तो आईडी मौजूद है और एक हमारे पास मौजूद है नेम। तो आप ये वैल्यू कंस्ट्रक्टर को एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दो। अब पैरामीटराइज क्या होता है, जिसके अंदर पैरामीटर हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो देखो हमारे पास इंट std एंड स्ट्रिंग नेम आप कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखनी है, उसी सीक्वेंस के लिहाज से आपने वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल क्या है हमारे पास, std, और सेकंड हमारे पास क्या है यहाँ पे नेम, ठीक है। तो वो चीज़ आपने उसी सीक्वेंस में यहाँ पे पैरामीटर में आपने प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दिस कीवर्ड का यूज़ करना है। दिस जब आप लिखते हैं तो ये पॉइंट आउट करता है इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि क्लास लेवल के वेरिएबल्स होते हैं। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि दिस डॉट नेम मतलब दिस डॉट ID std उसको इक्वल कर दो जो कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करूँगा।
जो कि इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू होगी कॉलिंग टाइम पे, जब मैं इसको कॉल करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि std की इक्वल कर दो ये वाली चीज़। सेकंड चीज़ जो मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे, दिस डॉट नेम इज़ इक्वल टू, ये नेम है इसको इक्वल कर दो ये जो कंस्ट्रक्टर का नाम है उसके नाम से। तो ये मैं कर दूंगा इज़ इक्वल टू नेम। अब ये जो सेकंड वाला होता है ये कंस्ट्रक्टर का वो पैरामीटर होता है, और जो ये दिस डॉट होता है ये क्लास का होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये चीज़ है। उसके बाद अगर मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह से कॉल करूँगा, ये देखें। ये हमारे पास हो गई क्लास। आगे जाके हम देखते हैं कि इसको मेन मेथड के अंदर किस तरह से हमने कॉल करना होता है। तो ये हमारे पास आ गया मेन मेथड, और इसके अंदर अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो क्या होगा, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे कॉल करते थे तो ब्रैकेट क्लोज कर देते थे। अब यहाँ पे क्लोज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमने बनाया है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो वो चीज़ आपने देखनी है। तो आपको सबसे पहले आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई भी नाम देना पड़ेगा। तो अब देखो कि हमारे पास हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है s1, और नेम की वैल्यू वो चलेगी है जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की ABC, और आईडी की वैल्यू क्या चलेगी है 101। ये चीज़ हीप एरिया के अंदर चलेगी है। और अब जो दो प्रॉब्लम थी, मेमोरी वेस्ट होना और हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जानी थी वो नहीं जा रही, और दूसरी हमारे पास जो लाइन वेस्ट हो रही थी वो भी नहीं हो रही। अब अगर इसको प्रिंट भी करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास ये प्रिंट हो जाएंगी। तो ये यूज़ होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि कंस्ट्रक्टर का मेन यूज़ क्या होता है। अब इसकी टाइप देखते हैं, कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी टाइप्स होती है वो हमारे पास होती है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप होती है डिफ़ॉल्ट। अब ये होती क्या है बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन सेकंड देखो, हमारे पास नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हमारे पास सेकंड टाइप होती है हमारे पास। अब ये क्या, फर्स्ट वाला भी नो आर्ग्यूमेंट और सेकंड वाला भी नो आर्ग्यूमेंट, वो देखो उसमें डिफरेंस क्या होता है। इसको हम यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड, ठीक है। अब थर्ड देखो हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसको कंपाइलर क्रिएट करता है, हम खुद उसको क्रिएट नहीं करते। इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कौन क्रिएट करता है, कंपाइलर या फिर JVM। तो इसका आंसर ये होता है कि इसको क्रिएट करता है कंपाइलर। अब कंपाइलर इसको क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी क्लास लेवल के वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखो, पहले हमने ये देखा था कि स्टूडेंट हमने एक क्लास बना दी थी और उसके अंदर हमने जो वेरिएबल बनाए थे, फॉर एग्जांपल इंट ID, और इसको हमने वैल्यू असाइन नहीं की थी। और फिर हमने क्या किया था, मेन मेथड के अंदर आए थे और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया था जो कि स्टूडेंट का था। अब इस टाइम पे कंपाइलर क्या करता है, खुद से एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी पैरामीटर हम प्रोवाइड नहीं करते, तो हमेशा वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ही होता है। तो इस वजह से हम उसको नो आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होते, और उसको कंपाइलर क्रिएट करता है, इस वजह से हम उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। तो आपने ये देखा था कि जब हम इसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहे थे तो इस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या जा रही थी, 0। अब हीप एरिया के अंदर जो हम कह रहे थे s1 ID इज इक्वल टू 0 जा रहा है, वो 0 कौन प्रोवाइड करता है, वो कंपाइलर प्रोवाइड करता है। किसकी मदद से करता है, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो बनाता है।
तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद ब खुद जो वैल्यू वहाँ पे डाल देता है वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है, जो कि वेरिएबल के लिहाज से होती है। अगर इंट है तो 0 चली जाएगी, स्ट्रिंग है तो हमारे पास उसकी नल चली जाएगी। ये डिपेंड करता है रैपर क्लासेस की कौन कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड चीज़ जो हमारे पास इसकी जो टाइप्स आती है वो हमारे पास है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बिल्कुल इसके सेम ही होता है, लेकिन नो आर्ग्यूमेंट को कौन क्रिएट करता है? वो यूज़र क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जिस तरह क्लास आती है स्टूडेंट, और इसके अंदर अगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे टेस्ट के नेम से, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। अब होगा क्या कि कंपाइलर जो अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहा था वो अभी इसको नहीं बनाएगा, क्योंकि यूज़र ने खुद बना दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखो कंपाइलर हमेशा तब ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है जब यूज़र कंस्ट्रक्टर को कोई भी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इस टाइम पे कंपाइलर उसको कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाता। थर्ड टाइप जो हमारे पास इसकी आती है वो आती है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है? एक क्लास हमारे पास उसी तरह स्टूडेंट के नाम से आ गई। अब उसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल्स हैं स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और हमने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है तो हमने क्या कर दिया, सेम रख दिया। उसके अंदर हमने क्या किया, स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड कर दिया। ये पैरामीटर हमने प्रोवाइड किए तो इस वजह से इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस। अब दिस क्या करेगा, दिस मतलब ये चीज़, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये चीज़ हो गई। और जब मेन मेथड के अंदर जाऊंगा, ये आ गया मेन मेथड के अंदर, तो जब मैं इस स्टूडेंट को कॉल करूंगा यहाँ पे s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर मुझे कुछ भी प्रोवाइड यहाँ पे नाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रोवाइड नहीं करता तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। तो चलो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, वहाँ पे देखते हैं। चलो अब यहाँ पे आओ और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड, और नोटपैड यूज़ करने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ और दिखा सकूँ कि हमारे पास किस तरह से वो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर बनाते हैं हम उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसी तरह हम एक क्लास बना देते हैं स्टूडेंट के नेम से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ पे क्लास की बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेन मेथड बना देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल। तो पब्लिक वॉइड मेन एंड यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी है, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमने क्या करना है, जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनको एक्सेस करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल मैं बना देता हूँ, डेट इज़ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये हमने कर दी। उसके अलावा हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं की, हमने एक चीज़ बढ़ी थी रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है उसकी मदद से हम क्या करना चाहते हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, नेम, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूँगा। सेव किया मैंने और डेस्कटॉप के अंदर आया, डेस्कटॉप के अंदर जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे इसका नाम और क्लास का नाम आपने सेम रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो स्टूडेंट आपने रखा है यहाँ पे, और इसकी एक्सटेंशन जो होगी वो होगी जावा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब इसी प्रोग्राम को मैंने क्या करना है, कंपाइल करना है। तो आपने किसी भी टर्मिनल के अंदर जाना है, वहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ
अब सबसे पहले उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आपने क्या करना है, cd डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर मैं चला गया। अब डेस्कटॉप के अंदर एक वेरिएबल मौजूद है जो कि है जावा प्रोग्राम के नेम से, तो यहाँ पे cd स्पेस जावा प्रोग्राम उस डायरेक्टरी के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ls करो, ls मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स मौजूद है। ls का मतलब होता है लिस्ट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट, s छोटा है, और मैंने किया इंटर। अब यहाँ पे मेरे पास कंपाइल हो चुका है। अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं करना, एग्जीक्यूट करने से पहले हमने देखना है कि क्या कंपाइलर ने खुद से कंस्ट्रक्टर बनाया है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो उस चीज़ को हमने चेक करना है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कमांड होती है जावा पी स्टूडेंट डॉट क्लास, आपने लिखना है, डॉट जावा नहीं लिखना, क्योंकि वो मेन फाइल है और डॉट क्लास वो फाइल है जिसके अंदर बाइट कोड स्टोर है हमारे पास। आप इंटर करो और इसके अंदर देखो यहाँ पर कंपाइल फ्रॉम स्टूडेंट डॉट जावा जो कि हमने बनाई है, और क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाया है। लेकिन ये चीज़ हमने नहीं बनाई, ये कंपाइलर ने बनाई है, ताकि उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है और उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाती है इंस्टेंस वेरिएबल को, वो असाइन कर सके। अब हमने देख लिया कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर ने बना दिया, और यकीनन उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन की होगी स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, नल। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखो, स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट जावा आपने लिखना है। तो हमने एग्जीक्यूट किया, कैन नॉट फाइंड मेन मेथड, तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। इसका नाम स्टूडेंट और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट, इसके अलावा स्टूडेंट, तो 1 मिनट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जावा एफएक्स एप्लीकेशन मस्ट बी एक्सटेंड विद। यहाँ पे तो एरर तो नहीं आना चाहिए वैसे। ओह, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है। तो यहाँ पे देखो, फिर से सेव करते हैं, यहाँ पे वो ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी। सो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने रन किया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या चली गई है, नल चली गई है। तो अब क्या करते हैं, वो जो दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एक और भी होता है जो कि यूज़र डिफाइन करता है। तो जब हम डिफ़ाइन कर देंगे तो हमारे पास कंपाइलर जो होगा वो खुद से नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, पब्लिक स्टूडेंट, और यहाँ पे आप क्या करो, ब्रैकेट्स लगा दो और यहाँ पे कॉमा लगा दो, फिर से सेव करो, और यहाँ पे आपने लिखना है एस छोटा, ठीक है, फिर से सेव किया और फिर से हमने कंपाइल किया और यहाँ पे जावा पी। अब ये देखो एक ही कंस्ट्रक्टर है हमारे पास जो कि हमने बनाया है, और उसकी जो रिटर्न एक्सेस मॉडिफायर था वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट था, लेकिन हमने जो बनाया वो पब्लिक है, और यहाँ पर भी देखो पब्लिक है। तो ये देखो, ये हमारे वाला कंस्ट्रक्टर है, इस टाइम कंपाइलर ने नहीं बनाया। तो कंपाइलर तब ही बनाता है जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जावा, तो हम इसको प्रिंट करते हैं, तो अभी भी वैल्यू क्या है, नल। अब हम क्या करते हैं कि इसको वैल्यू असाइन करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी। तो अब इस टाइम पे क्या होगा, चेक करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा, और इस टाइम पे अगर आप करोगे जावा पी स्टूडेंट डॉट क्लास, तो यहाँ पे देखो उस टाइम भी हमारे पास ये ही चीज़ें बन रही हैं और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब इसको हम करते हैं जी रन,
यहाँ पे आप जावा कर दो और यहाँ पे डॉट जावा। अब यहाँ पे देखो वैल्यू इसको क्या असाइन हो गई है, ऐसा हमने असाइन कर दिया यहाँ पे। लेकिन हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास ये जो है लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जहाँ पे, और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं नेम, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर आएंगे, इसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर, और हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, दिस डॉट नेम। अब ये क्या होगा, दिस डॉट नेम का मतलब है ये वाला नेम, और इज़ इक्वल टू नेम। अब ये जो नेम है ये नेम है ये वाला नेम। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके आते हैं और असाइन कर देते हैं ABC, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे फिर से कंपाइल हमें करना पड़ेगा, जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा और जावा सी डॉट, जावा सी नहीं करना हमें, सिर्फ जावा करना है। तो यहाँ पे आए तो हमारे पास वैल्यू कुछ भी प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे S1 को प्रिंट कर दो। तो ये हमारे पास आ गया है। और ये चीज़ कर दो जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा, और ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट नेम प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमने फिर से कंपाइल किया, उसके बाद हमें इसको रन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास क्या आ रहा है, ABC यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे थे, तो वो ऑब्जेक्ट का बाइट कोड प्रिंट कर रहा था। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी, एक प्रॉपर्टी का नाम आपने यहाँ पे नेम रख देना है, तो वो आपको ये प्रिंट कर देगा। तो ये चीज़ें थी हमारे पास कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज क्या होता है, जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या होता है, और कंपाइलर किस टाइम पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता है, किस टाइम पे नहीं करता। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।